परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय और आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, हम में से कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी मेहनत का फल उनको नहीं मिलता। उन लोगों का जीवन है वो मेहनत करने में दिन रात निकल जाता है। आपने कई लोग ऐसे भी देखे होंगे जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर पाते हैं जो सुखी संपन्न जीवन के लिए ज़रूरी होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी, तो वीडियो में आप बने रहना। प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता की नज़र हम पर कब पड़ती है और प्रभु यीशु परमेश्वर पिता की नज़र हम पर पड़ती है तो क्या होता है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में ये भी बताऊंगी। तो प्रभु की नज़र हम पर कब पड़ती है, प्रभु की नज़र हम पर पड़ती है, परमेश्वर पिता की नज़र, प्रभु यीशु की नज़र हम पर पड़ती है तो क्या होता है। तो वीडियो स्किप किए बिना पूरा देखना, शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरों को पता चले। लाइक्स, सब्सक्राइब और ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। तो परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु यीशु की नज़र, परमेश्वर पिता की नज़र हम पर पड़ती है तो तब उनकी आशीष, उनकी पवित्र सामर्थ हम सब पर पड़ती है और फिर हम सब का जीवन सफल हो जाता है, बदल जाता है। फिर हम सब वो सब प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं जो हमें सुखी संपन्न जीवन जीने के लिए चाहिए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु परमेश्वर पिता की नज़र हम सब पर कब पड़ती है। हम में से कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी मेहनत का फल नहीं मिलता। उन लोगों का जीवन है वो मेहनत करने में भी निकल जाता है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर पाते हैं और सुखी संपन्न जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो प्राप्त करते हैं। तो वो कैसे होता है, तो उनके पास ऐसी कौन सी सामर्थ्य है, ऐसा कौन सा गहरा रहस्य है, वो इतनी मेहनत भी नहीं करते फिर भी सफल हो जाते हैं और सब कुछ जो उनको चाहिए वो सब हासिल कर पाते हैं। तो ऐसी कौन सी रहस्य वाली बात है। परमेश्वर के लोगों, देखिए, जो लोग ज़्यादा मेहनत करते फिर भी वह चीज़ उनको नहीं मिल पाती जो उनको चाहिए, और जो लोग उस चीज़ के लिए उतनी मेहनत भी नहीं करते फिर भी उनको वह सारी चीज़ मिल जाती है जो उनको चाहिए। तो इसके पीछे कारण है कि पिता परमेश्वर की नज़र और पिता परमेश्वर का अनुग्रह। हाँ, जब परमेश्वर पिता की नज़र, उनकी आशीष जिस भी व्यक्ति पर पड़ती है तो वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो उसे अपने जीवन में चाहिए। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सारे विश्वासी मसीह भाई बहन लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आखिर तक वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं जो उनको चाहिए। अपने जीवन में ऐसा क्यों होता है। वो लोग प्रभु यीशु को स्वर्गीय पिता को मानते हैं और उनके वचनों पर विश्वास भी करते हैं, फिर भी प्रभु यीशु की नज़र, परमेश्वर पिता की नज़र और आशीष उन पर नहीं पड़ पाती। ऐसा क्यों। और वो चाहे कितना मेहनत करे फिर भी उनको वह चीज़ नहीं मिल पाती जिसके लिए रात दिन वो मेहनत करते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ प्रभु यीशु पर, उनके वचनों पर विश्वास रखने से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में जो चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, ऐसा विश्वास करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सिर्फ प्रभु पर विश्वास रखने से, उनके वचन पढ़ने से प्रभु की नज़र, प्रभु की आशीष आप पर नहीं पड़ेगी। स्वर्गीय पिता की, प्रभु यीशु की नज़र, उनकी आशीष आप पर ऐसे ही नहीं पड़ती। उसके लिए आपको अपने जीवन में, उसके लिए आपको अपने जीवन को आपके जीवन में बदलाव करना होगा। हमारे जीवन में बदलाव करने होंगे जब प्रभु यीशु की हमको नज़र पड़नी चाहिए, प्रभु की आशीष मिलनी चाहिए। इसीलिए हमको हमारे जीवन में बदलाव करना होगा। परमेश्वर को कुछ ऐसी बातें हमें बोलनी होगी जिससे उनकी नज़र, उनकी आशीष हम सब पर पड़े। तो चलिए जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें, हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे प्रभु यीशु की, परमेश्वर पिता की नज़र हम पर पड़े। तो मैं आपको यह बताने वाली हूँ, उसे ध्यान से सुने
और इस बात को जानकर अपने जीवन में स्वीकार करें, अंगीकार करें, तभी परमेश्वर की नज़र हम पर पड़ेगी और हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे जो हमें हमारे जीवन में चाहिए। चलो मैं आपको यह बात बताती हूँ। हम में से कई लोग, सारे लोग हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल के वचनों का प्रभु ने हमें दिए हुए, बाइबल के वचनों में प्रभु ने हमें दिए हुए आज्ञा का हम पालन नहीं करते। हाँ, प्रभु के वचन में यानी बाइबल में हमें कई सारी आज्ञाएं दी है जो आज्ञा का हम पालन नहीं करते हैं। तो यही मुख्य बात है जिसकी की वजह से परमेश्वर पिता की, प्रभु यीशु की नज़र उन लोगों पर नहीं पड़ती है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर पिता ने जो आज्ञा दी है, बाइबल में जो सारी आज्ञा है वो हमें माननी है। अगर ये आज्ञा हम नहीं मानते हैं तो परमेश्वर पिता की नज़र हम पर नहीं पड़ती, परमेश्वर पिता की आशीष, अनुग्रह हम पर नहीं आता। इसीलिए हमें परमेश्वर पिता को, वचनों को पढ़ने के साथ साथ हमें परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का भी पालन करना होगा। जो परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा का पालन हम नहीं करते हैं, इसीलिए हम बाइबल में लिखे वचनों का, पिता परमेश्वर ने हमें दी हुई आज्ञा का पालन हमें करना है। जो वचनों में, बाइबल में जो आज्ञा दी है उसका, परमेश्वर पिता ने जो आज्ञा हमें दी है उसका हमें पालन करना है। हाँ, विश्वासी मसीह भाई बहन, आप चाहे कितना भी बाइबल पढ़े और कितनी भी प्रभु की आराधना करें, लेकिन जब तक हम बाइबल में लिखे वचनों को पालन नहीं करते हैं, हाँ, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, तब तक परमेश्वर पिता की नज़र हम पर नहीं पड़ेगी। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये गलत है। अगर ये बात जानते हुए भी ऐसी गलती करते हो तो ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। तो प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, उनकी पवित्र छाया, उनकी पवित्र नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगी। फिर हमें चाहे कितनी भी कोशिश करें, प्रभु के आशीष के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप हासिल करना चाहते हो, आपको जो चाहिए वो हासिल करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, आपको जो चाहिए वो, इसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो इसीलिए आप प्रभु का भी वचन पढ़ो, प्रभु का वचन भी पढ़ो और जो भी आज्ञा सुनो, हाँ, प्रभु के वचन में जो भी आज्ञा सुनो आपको उसका पालन करना है। और प्रभु ने हमें सिखाया है, उनको अपने जीवन में उतार कर उसी तरह हमें अपना जीवन जीना है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार हमें जीवन जीना है। यदि आप आज्ञा, परमेश्वर की दी हुई आज्ञा, बाइबल में जो दी हुई आज्ञा का पालन करते हो, तो उन्होंने बताए वचनों का पालन हम करते हैं, तो उनके वचनों पर हम चलते हैं, उनके वचनों पर पालन करते हैं, उनके वचनों पर हम चलते हैं, तो परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष हम सब पर हमेशा के लिए, सदा के लिए बनी रहेगी और उनकी नज़र भी हम पर ज़रूर पड़ेगी। फिर हम जो ऐसे नहीं, सारे वचन जिसको हम पालन करना ही है, ऐसे कई सारे वचन हैं। हाँ, ऐसे कई सारे वचन हैं जिसका हमें पालन करना है। फिर हम हमारी ज़िंदगी में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं प्रभु की आशीष से। जैसे कि प्रभु ने हमें बताए हुए वचनों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है दान करना, प्रभु को अर्पण करना। हाँ, ऐसे कई सारे वचन हैं बाइबल में, ऐसे कई सारे वचन हैं जिसका हमें पालन करना है। और जैसे कि प्रभु ने हमें बताए हुए वचनों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है दान करना, प्रभु को अर्पण करना। पिता परमेश्वर की नज़र हम पर तभी पड़ेगी जब आप इस वचनों को जानते हैं और इस वचन का पालन भी करते हो। जिस तरह प्रभु ने हमें दिया है उसी तरह हमें भी ज़रूरतमंदों को देना है। हाँ, हमें भी ज़रूरतमंदों को हमें देना है। दान देना बहुत ही बड़ी बात है जिसका कोई मोल नहीं। पवित्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 38 आयत में लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे,
क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसीलिए हमें दान बहुत करना है, जितना हो सके उतना हमको ज़रूरतमंदों को, नीडी पर्सन को हमें दान करना है। ये वचन में प्रभु हमें कहते हैं कि हमें दान अचूक करना है। हाँ, प्रभु का वचन हमें कहते हैं कि दान हमें अचूक करना है, ताकि जिस नाप से हम नापेंगे उसी नाप से प्रभु भी हमारे लिए नाप सके। तो एक विश्वासी मसीह भाई बहन के नाते हमें ज़रूरियातमंदों को दान करना है। बन पड़े ऐसी मदद हमें करना है। जो भी मदद करना हमको लगता है वो मदद हमें नीडी पर्सन को, ज़रूरियातमंद को करना है। और प्रभु ने जो वचन हमें बताए हैं उसमें से एक वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है कि इसीलिए प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए ये वचन सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये वचन। इसीलिए हम ये वचन के द्वारा, इसीलिए प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए, प्रभु की आशीष पाने के लिए, प्रभु की नज़र हम पर पड़े, इसके लिए हमें ज़रूरतमंदों को दान करना है, नीडी पर्सन को दान करना है, ज़रूर करना है। प्रभु ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये वचन हमको दिया है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें दान जरूर करना है, लगे वहाँ हमको मदद भी करनी है, ऐसे देखे कर चुपचाप खड़े नहीं रहना है। इसीलिए प्रभु हमको भी आशीष दे। जब हम देंगे तो उससे भी दुगना, उससे भी ज़्यादा प्रभु परमेश्वर पिता हमको भी देंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, हाँ, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जिससे प्रभु की नज़र हम पर पड़े, प्रभु की आशीष हमको मिले, प्रभु का अनुग्रह मिले। तो वो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रार्थना करना। हाँ, प्रार्थना करना। एक विश्वासी मसीह भाई बहन के नाते हमें प्रार्थना करनी है। इसके बिना पिता परमेश्वर की नज़र आप पर, हम पर नहीं पड़ेगी। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे पिता परमेश्वर की नज़र हम पर नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको हर रोज़, हाँ, इसीलिए आपको हर रोज़ दिन में एटलीस्ट कम से कम एक बार, हाँ, एक बार कुछ नक्की टाइम पर, फिक्स टाइम पर हमें प्रभु के वचनों को पढ़ना है और हमें प्रार्थना करनी है। जिसके बिना आपके शरीर की एनर्जी है, जिसके बिना आपके शरीर की जो एनर्जी है वो एनर्जी परमेश्वर पिता तक नहीं जा पाएगी। और अपने प्रार्थना में बोले गए शब्द, आपकी इच्छा पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएगी, तो उनकी नज़र आप पर फिर नहीं पड़ेगी। तो यही हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता की नज़र हम पर पड़े। थोड़ा समय निकाल कर हमें परमेश्वर पिता से हमें प्रार्थना हर रोज़, हाँ, हमें हर रोज़ परमेश्वर पिता को प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है और कुछ नक्की टाइम पर, ऐसा कुछ टाइम अपने को रखना है। तो ऐसे टाइम पर हमें वचनों को पढ़ना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है। ये सब हम करेंगे तो परमेश्वर पिता का अनुग्रह हमें पक्का मिलेगा, प्रभु की नज़र हम पर पड़ेगी और हम जो अपने जीवन में चाहते हैं हम भी मेहनत करेंगे और हमको जो चाहिए वो हमें भी हमारे जीवन में मिलेगा। तो परमेश्वर के लोगों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर करना और कमेंट में आशीष मिली है आपको इस वचन से, सुनने से, पढ़ने से, तो आपको ब्लेस्ड जीसस ऐसे ज़रूर लिखना है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु का।